ओम शांति। 2/2/2011। अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्म प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्यदाता हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो, ऐसा भाग्य और किसी का हुआ है? इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देखकर मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ, कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य। क्योंकि स्वयं भाग्यदाता आपका बाप है। तो भाग्यदाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वो पा लिया। पा लिया है? हाथ उठाओ। पा लिया है? अच्छा, पा लिया है। फलक से कहते हो। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फकुर? और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो?
अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है सदा है या कभी कभी? वैसे तो यही कहते हो, पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां असंतुष्टता का नाम नहीं है। तो बाप दादा, आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? यह है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा? और आपकी जीवन ही है सुख शांति संपन्न हो गई। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है, थोड़ा नहीं, कभी वाला नहीं, सदा। तो सदा के लिए सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो। क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकारी, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते, हे पूर्वज, हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती नहीं है? बाप दादा ने इशारा दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं, बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना। जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी हैं ही, इसलिए सदा विजयी बनना जो याद में रहता है उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय तो है ही। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में, वो तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा। जैसे पहली बार आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना। बाबा का वरदान है, जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी। और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ने चाहो वो चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो। पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा है। अच्छा, ये कराची से आए हैं क्या आत्माराम भाई? तो देखो, आदि स्थान से आए हो, जहाँ स्थापना हुई उस आदि स्थान से आए हो। बाप दादा का यही वरदान है कि सदा आदि रतन बन। जो अनुभव किया है सदा खुश रहने का, सदा डबल लाइट रहने का, वो औरों को भी अनुभव कराते रहो। बाकी बाप दादा ने देखा निश्चय अचल है, आगे बढ़ सकते हो, बढ़ भी रहे हो और बढ़ भी सकते हो। जितना चाहो उतना आगे बढ़ने का वरदान ले सकते हो। अच्छा, ये साथ में आए हैं, परिवार को देखकर खुश होना, खुशी यहाँ से लेके जाना, इतनी खुशी लेके जाना जो कभी खुशी कम ना हो। और आपको खुश देख करके और भी खुश हो जाएंगे तो क्या बांटेंगे जाके? कहाँ भी जाते हैं तो बांटते हैं ना, तो आप क्या बांटेंगे? खुशी बांटना, अविनाशी खुशी। जिसको खुशी प्राप्त होगी वो भी सदा खुश हो जाएंगे। बाप दादा तो खुश है ही, लेकिन आप भी खुशी लेके जा रहे हो, खुशी ले जा रहे हो। इतनी खुशी जमा की है ना, तो खूब बांटना। अपना अनुभव सुनाएंगे ना, तो सुनाना हम कहाँ से आए हैं, खुशी के स्थान से आए हैं, आपके लिए भी खुशी लाए हैं। अच्छा है। आजकल नए बहुत आते हैं, आधा क्लास तो पहली बार वालों का ही होता है। आप सभी पहली बार आए हो, अच्छा है, बहुत अच्छा। बाप दादा सारे परिवार के साथ आपको अपने घर में पहली बार आने की मुबारक दे रहे हैं। बस ये याद रखना, मेरा बाबा भूलना नहीं, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। जो अप्राप्त वस्तु है वो प्राप्ति होती है। अच्छा, सब खुश हो रहे हैं, हमारे भाई अपने घर में आ गए, ताली बजाओ। अच्छा, सेवा का टन ईस्टर्न जोन, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल, तमिलनाडु, बांग्लादेश, टोटल 17,000 आए हैं। सभी जो सेंटर पर रहने वाले हैं वो खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। बहुत अच्छा। ये जोन सबसे बड़ा है और एडिशन वाले जोन वो भी कम नहीं है। इसलिए जो भी टीचर्स आई हैं या सेंटर पर रहने वाले आए हैं, उनको विशेष बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। सेवाधारी अपनी सेवा का चैतन्य चित्र साथ में लाए हैं।
बाप दादा खुश है क्योंकि देखा गया है हर एक ने अपने अपने स्थान में वृद्धि करने का लक्ष्य अच्छा रखा है। मेहनत तो की है, लेकिन मेहनत का फल भी मिल रहा है, इसकी मुबारक हो। अभी क्या करना है? अभी जो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वारिस क्वालिटी और ऐसे माइक जिनका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है, ऐसे माइक और वारिस जितना बड़ा जोन है, इतने ही बड़े दोनों ही प्रकार के निकालो। किसी भी वर्ग वाले हों, लेकिन आपका बड़ा जोन है तो बड़े जोन से मिलकर ऐसी संख्या मधुबन घर में आनी चाहिए। अभी ऐसी तैयारी करो जो वो आपके जोन का नंबर सामने आवे। करते तो होंगे, ये बाप जानता है कि जो भी निमित्त हैं वो सेवा के बिना रह नहीं सकते, लेकिन यहाँ तक पहुँचे ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। बाकी आप तो हो ही अच्छे, अच्छे ते अच्छे, क्योंकि बाप के गद्दी के मालिक बन गए। बाबा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं, तो हे गुरु भाई अभी हर एक स्थान से आने चाहिए, ठीक है ना? अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, सफलता मिलनी ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ा प्रोग्राम करो जिससे कनेक्शन बढ़े। आजकल बाप दादा जो भी जोन सेवा कर रहे हैं उनकी रिजल्ट सुनते हैं तो सहज ही वृद्धि हो रही है और माइक भी तैयार हो रहे हैं, इसलिए इस जोन में भी सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, डबल विदेशी। बाप दादा को ये बहुत अच्छा लगता है जो मधुबन में आके आपस में भी मिलते, बाप से भी मिलते और सर्विस की लेन देन भी करते। बाबा ने पहले भी कहा है कि ये साधन बाप दादा को अच्छा लगता है। कितने देशों से आए हैं? 76 देशों से आए हैं। तो यहाँ मधुबन में आके आप कितने देशों से मिलते हैं? इंडिया के देश, स्टेट जितने भी आए हैं उतनों का नाम लो तो बहुत हो जाएंगे। तो आपसे इंडिया वाले खुश हो जाते हैं और आप इंडिया वालों को देख खुश हो जाते हैं। दोनों का मिलन अच्छा हो जाता है। आपस में मिलना अर्थात उमंग भरना। और तो कहाँ इतना बड़ा परिवार इकट्ठा देख नहीं सकते, मधुबन में ही इतना बड़ा परिवार देखते हो तो दिल में क्या आता है? वाह बाबा वाह मेरा ईश्वरीय परिवार। और बाप दादा को कितनी खुशी होती है अपने बच्चों को देखकर। वैसे तो अमृत बेले बाप दादा सभी तरफ चक्कर लगाते हैं, उनके लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा देते हैं, ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते हैं तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है। सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हो कि हमें करना ही है। करने के लिए रोज अमृत बेले जैसे स्वमान रखते हो, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो, उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ तो विशेष अटेंशन जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो।
अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी हैं उनका बाई चांस पेपर होता है, बाकी रोज नहीं आता। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो ये भी अटेंशन को टेंशन खत्म करता जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 आ जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो गाते हैं ना, वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं, ऐसे देवता बनना है ना। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते हो ना? करते हैं? हाथ उठाओ जो सफलता का अनुभव करते हैं। वो हाथ तो अच्छे उठा रहे हो, तो लक्ष्य रखेंगे। अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है, तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा। क्योंकि आप निमित्त होना, और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को पाते प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो, तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में तो नंबरवार होते ही हैं, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है, रोज याद प्यार मिलती है, सभी को मिलती है ना। ये है बाप दादा की प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली मिस नहीं की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। तो उमंग है, इस पर बाप दादा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं, डबल फॉरेनर्स में हैं? कोई है जो मुरली मिस करता है कारण से? नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया। अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो, जरूर हाजिरी जरूर लगाओ। बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, तो ये पक्का पक्का नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है। क्योंकि बाप रोज परमधाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आता है ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फार्म भरते हैं उसमें ये भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ, मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो ये भी तो भोजन है, वो शरीर का भोजन है, ये आत्मा का भोजन है। अच्छा लगा, जो भी नए आए हैं, आने को तो मिला ना, उन्हों को भी ये नियम पालन करना है। जैसे और नियम हो वैसे ये भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, जो भी जोन आए हैं वो एक एक अलग अलग हाथ, अलग अलग उठो। तमिलनाडु ये सेवा के लिए आए हैं, बहुत अच्छा। सेवा माना मेवा खाना। नेपाल
बहुत अच्छा, सेवा के लिए इतने आना ये भी बाप दादा को बहुत अच्छा लगा। सेवा में आना अर्थात यज्ञ से प्यार है। जो भी आए हैं सबको बाप दादा यही मुबारक देते हैं कि सभी यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आत्माएं हैं। बंगाल। अच्छा है, बाप दादा ने देखा जो भी सभी आए हैं वो अच्छी संख्या में, अच्छे उमंग उत्साह में आए हैं। सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ सेवक बन के ही रहना, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। यज्ञ किसने रचा? बाप ने रचा है। किसके लिए रचा है? बच्चों के लिए रचा है। अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो यज्ञ नहीं रचा जाता। तो सभी ने सेवा अच्छी की है ना। निमित्त बने हुए द्वारा सर्टिफिकेट भी मिल रही है सभी को। बहुत अच्छी सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। अमर हैं। बिहार। नाम ही बिहार है। देखो नाम कितना अच्छा है, बिहार माना जहाँ सदा बहार है। अच्छा, उड़ीसा। हर एक ने संख्या अच्छी लाई है। बाप दादा ने जो जोन आए हैं सभी को संख्या देकर के खुश है कि सेवा से प्यार है, सदा आगे बढ़ते रहना। बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहना। आसाम। बाप दादा ने देखा कि एक दो से सब आगे हैं। जो भी आए हैं एक दो से आगे उमंग उत्साह वाले हैं। सेवा का पुण्य, तो पुण्य कमाने वाली आत्माएं हो, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती है। तो सेवा नहीं लेकिन पुण्य जमा करके जा रहे हो। अच्छा, बांग्लादेश। थोड़े हैं जितनों ने भी सेवा की उतनों ने ये यज्ञ स्नेह का, यज्ञ सेवा का अपने ऊपर स्टैंप लगा दिया। टाइटल ही ये है, यज्ञ स्नेही। अच्छा, बहुत अच्छा। झारखंड। भले थोड़े हैं लेकिन सेवा से तो प्यार है ना। तो जितने भी हैं उन्होंने अपना भविष्य बनाया, बनाते रहना। जितनी यज्ञ सेवा करेंगे उतना जमा करेंगे। ज्यादा सेवा ज्यादा जमा। अभी आप तो सम्मुख बैठे हो लेकिन आपसे ज्यादा संख्या बाप दादा के आगे भिन्न भिन्न स्थानों की बाप दादा देख रहे हैं। आप सम्मुख हो, वो दूर बैठे भी दिल में समाये हैं। आप तो हो ही, तब तो चल के पहुँचे हो, लेकिन बाप दादा ने देखा कि दूर बैठे भी प्यार से सुनते हैं और देखते भी सब अच्छा है। बाप दादा ने शुरू में कहा था ये साइंस आपके काम में आएगी, तो दूर बैठे भी नज़दीक अनुभव करने वाला ये साइंस का साधन है। विनाश में भी मदद करेगी, वो भी ज़रूरी है। और आपको ये भी ब्राह्मण लाइफ में गोल्डन चांस दिया है, तो साइंस वाले भी आपके मददगार हैं। उनको बुरा नहीं समझना, ये क्या करते हैं, नहीं। जिसका जो काम है वो तो करना पड़ेगा। बाकी साइंस भी आपके मददगार है, जो भी आगे भी बनती रहेगी। ये जो मीटिंग वगैरह करने वाले सभी आगे बैठे हैं, विदेश की टीचर्स हैं, निमित्त हैं। बाप दादा सुनते सब हैं, चक्कर जरूर लगाते हैं और चक्कर लगाते सार समझ जाते हैं। जिस समय आपकी आवश्यक बातें फाइनल की होती है उस समय बाप दादा चक्कर लगाते सुन लेता है और मुबारक भी देते हैं। लेकिन आप बिजी बहुत होते हो। बाकी बाप दादा को अच्छा लगता है क्योंकि छोटे बड़े सेंटर विस्तार से फैले हुए हैं और भाषाएं भी भिन्न भिन्न है। इंडिया में भी भाषाएं तो हैं लेकिन फॉरेन में भी भिन्न भिन्न भाषाएं होते हुए भी सबको मिला के एक कर रहे हैं और हो रहे हैं। सबको अच्छा भी लगता है, इसलिए बाप दादा खुश है। आओ मीटिंग करो और सबको एक नियम में, एक रस्म में एक जैसा करो। बाप दादा को एक बात की खुशी है, तो पहले कल्चर कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ये आवाज़ आता था, लेकिन अभी ये आवाज़ नहीं। सभी ब्राह्मण कल्चर के हो गए, इसलिए मुबारक हो। मेहनत की है। इंडिया वाले भी बहुत कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीटिंग भी करते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज रात्रि को अपने को बाप दादा का याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना। बाप दादा देता है और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं हैं, चाहे इंडिया चाहे विदेश। जैसे अमृत बेले चक्कर लगाते हैं ऐसे रात को गुड नाइट भी सबसे करते हैं। इसलिए अपने आप को मुबारक दे के सोना अच्छा। अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी देते हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वो अपना है।
इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली, बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वो सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं, ये भी नहीं कह सकते। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। मोहिनी बहन से ब्रैकेट में तबीयत बीच बीच में ढीली हो जाती है। ये जो अचानक होता है उसमें कोई ना कोई थकावट होती है, चाहे बुद्धि की थकावट चाहे शरीर की थकावट। आराम से रहो। ज्यादा भाग दौड़ रुचि हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। कभी अकेले भी हो जाते हो तो चक्कर लगाने चाहते हैं, लेकिन पहले अपनी तबीयत को ठीक करो। ज्यादा अटेंशन रखो, अभी जल्दी जल्दी होने लगे हैं। रेस्ट करो, दिमाग की रेस्ट रखो। वो रेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग की रेस्ट हो। दादी रतन मोहिनी जी ने दुबई वालों की याद दी। सभी को याद देना। पर दादी से देखा अपना जोन कितना बड़ा है। ब्रैकेट में बाबा बैठा है, लेकिन निमित्त तो आप हैं, स्थापना तो की है ना। कहेंगे तो परदादी का जोन है, सभी मानते हैं। अंकल आंटी अंकल ने याद दी। बाप दादा तीनों चारों जो सेवा में रहते हैं, और खास अंकल को दिल की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। ब्रैकेट में आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखो, आप भी अपनी संभाल करो, सेवा करो, लेकिन अपनी भी संभाल करो, क्योंकि आप एक यज्ञ की स्पेशल निमित्त आत्मा हो। कोई भी अभी तक पोजीशन में रहते हुए ज्ञान में नहीं आया है, लेकिन आप पहला युगल हो जो फॉरेन से, जो सेवा में उच्च मर्तबा होते हुए भी परिवार को भी ले आए। सिर्फ दोनों नहीं आए, लेकिन पूरे परिवार सहित आए। इसलिए आप दोनों स्पेशल हो। तो बाप दादा कितना कहे, हजार बारी लाख बारी बहुत बहुत प्रेम से याद भी करते, और अभी भी बहुत 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 याद प्यार दे रहे हैं। प्रीतम बहन की तबीयत खराब है, कुलदीप बहन ने याद दी। अभी चलने दें, यही इशारा ठीक है। बाप दादा भी मददगार है। दादी जानकी से टाइम पर ठीक हो गई ना, ये है बाप की मदद। हंसा बहन से सेवा अच्छी करते हो, इसको भी बाप दादा की मुबारक देते हैं। दूसरी कहाँ है? प्रवीणा बहन। दोनों को बाप दादा मुबारक देते हैं कि टाइम पर मेहनत करके ठीक कर दिया। सभी को लाभ मिला, कोई वंचित नहीं रहा। क्लास मिला तो ये संभालने वालों की मुबारक। नीलू बहन से इतने वर्ष रथ को चलाना, समय पर सेवा का चांस दिलाना, ये भी मुबारक है। बाप दादा ने देखा रथ की कमाल है। जो 42 वर्ष रथ से सेवा ली, दिलाने वाला तो बाप दादा ही है, लेकिन निमित्त रथ की जो सेवा के टाइम हाजिर रहा, एक टाइम भी मिस नहीं किया। सरल स्वभाव होने के कारण रथ को चलाना आता है। दादी जानकी से ये भी सेवा की बहुत बहुत उमंग उत्साह वाली है, इसलिए सेवा टाइम पर ठीक कर लेती है। बाबा ठीक कर देता है, ये भी बाबा की कमाल है, चतुराई है। जब तक ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी आयु होते हुए चलाया, जब ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी आयु होते हुए चलाया, अभी भी चला रहा है। कब तक चलाता वो तो ड्रामा में देखते जाते हैं। सब बाप दादा की कमाल देखते जाओ और दुनिया की धमाल सुनते जाओ। आपको तो कोई फुरना नहीं है, बेफिक्र बादशाह हो, जो होगा अच्छा होगा। आप ब्राह्मणों के लिए आपको तो यही है संगम। अमृत वेला हो रहा है। अमृत वेले के बाद क्या आता है? दिन आता है ना। तो दिन तो आना ही है, क्या होगा ये संकल्प भी नहीं, दिन आना ही है, अपना राज्य होना ही है। निश्चित है तो निश्चित बात कभी बदल नहीं सकती। कुंज दादी से सभी हिसाब चुक तो कर रहे हैं, ठीक है ना? हो रहा है ठीक। अच्छा, ठीक हो जाएगा। आराम से बैठो, आराम करो। दिमाग को भी आराम और शरीर को भी आराम, दोनों आराम आजकल चाहिए, क्योंकि दिमाग की हलचल शरीर पर असर करती है। ठीक हो जाएगी, हो ही जाएगी। डॉक्टर अशोक मेहता ने याद दी, उनकी हार्ट सर्जरी होनी है। अच्छा, हिम्मत वाला है, देती भी है, दिलाती भी है, तो हिम्मत हारने वाला नहीं है।
बाकी थोड़ा बहुत जो होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट जरूर करे। ऐसे जो भी होता है उसमें थोड़ा रेस्ट जरूर चाहिए। हॉस्पिटल में जाना ही है नहीं, थोड़ी रेस्ट करने से आगे के लिए मदद मिलती है, नहीं तो थकावट फिर कुछ ना कुछ अपना जलवा दिखाती है। थोड़े दिन रेस्ट जरूर करें। रमेश भाई ने कहा, आज उषा का जन्मदिन है, उसको कभी कभी वतन में बुलाते हैं, खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। पीछे बैठे हुए बच्चों को बाप दादा अपने दिल में देख रहे हैं। हाल में भले पीछे हों लेकिन प्यार में नजदीक और दिल में भी नजदीक है। कुछ वीआईपी बाप दादा से मिल रहे हैं। कहाँ भी कोई भी कार्य करो, लेकिन अपने जीवन में खुशी कभी नहीं गंवाना। सदा खुश मिजाज, क्योंकि खुशी है। खुशी है, कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जीते तो बहुत हैं लेकिन मजे से जीना, जीवन का मजा लेना, वो खुशी है। खुशी नहीं तो कभी कैसा कभी कैसा। ब्रैकेट में आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके लिए जब भी आँख खुले ना, चाहे बिस्तर पर ही हो, लेकिन आँख खुले तो परमात्मा से गुड मॉर्निंग करना, ये तो कर सकते हो ना। बस सवेरे सवेरे अगर परमात्मा को याद करेंगे तो सारा दिन अच्छा हो जाएगा। और इसमें मेहनत भी नहीं, उठना तो है ही, सिर्फ गुड मॉर्निंग शिव बाबा। आप निमित्त होना तो आप लोगों को देख करके दूसरों में भी खुशी आएगी, क्योंकि जीवन में कुछ प्राप्ति तो चाहिए ना। तो सबसे बड़े से बड़ी खुशी है। खुशी कभी नहीं गंवाना। पैसा चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा आ जाएगा, खुशी से पैसा डबल हो जाएगा। आते रहो जहाँ भी रहते हो ना, फोन से संपर्क करते रहो। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आवे तो जो सुनो, वरदान सुनो, उस पर सोचो। सदा सवेरे सवेरे शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो। कहते हैं ना, सवेरे जिसकी शक्ल देखेंगे सारा दिन वैसा ही होगा। तो सदा खुश रहना, कोई भी बात आवे उसको खुशी से हटाना। डबल विदेशी ओआरसी मीटिंग के बड़े भाई बहनों से, आरसीओ मीटिंग के बड़े भाई बहनों से आज 25 साल पूरे हुए, मुबारक हो। 25 साल मीटिंग करते रहे, तो जो मीटिंग करते हो उस मीटिंग का प्रैक्टिकल करने में सफलता मिलती रहती है। सफलता है ना, क्योंकि कुछ भी करते हैं उसकी रिजल्ट अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। तो आप जो करते हो, टाइम देते हो, संगम का टाइम बहुत कीमती है, तो उसकी रिजल्ट चेक करो, रिजल्ट कितनी निकली। रिजल्ट से खुशी होती है। आपने कहा और हुआ, क्योंकि ज्ञान माना करना और होना साथ साथ। तो इतने टाइम में जो भी किया तो अच्छा ही है, ये तो बात भी समझते हैं। लेकिन जो निमित्त बने हुए हैं उनसे कार्य जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। तभी तो आप लोगों को निमित्त बनाया है, नहीं तो निमित्त नहीं बनाते। और भावना भी है, जो हर साल समझते हैं करें, तो जो भी करो उसकी रिजल्ट देखो। प्रॉब्लम तो होती है लेकिन प्रॉब्लम हल हो जाए, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहे, हल होना ये सफलता है। तो ये तो हुआ, अच्छा हुआ, इतना वर्ष चला, नहीं तो खत्म हो जाती ना। चलती आई है, बाकी कोई बात कैसी भी बात होती है उसकी परवाह नहीं, लेकिन चलता रहा है तो जरूर कोई ना कोई सफलता मिली है। तो चलाते रहो, लेकिन जितना टाइम आप सब महारथियों ने दिया है, आपका टाइम भी तो वैल्यूबल है ना, उतना रिजल्ट में लाते रहो। एक बारी में नहीं भी होता, थोड़ा टाइम भी लगता है, उसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन ये चेक जरूर करो कि समय के अनुसार कितने महारथी हैं सभी, सभी का टाइम कितना वैल्यूबल है, उस अनुसार रिजल्ट है। और रिजल्ट को बार बार उन्हों के आगे दोहराओ, ये रह गया है, ये हमको पूरा करना है। तभी दूसरे वर्ष मीटिंग करो और उसके लिए प्लान बना के करना ही है। ये अटेंशन जरूरी है। बाकी बाप दादा को अच्छा लगता है, आपस में आप मिलते हो ये भी अच्छा है, क्योंकि बहुत समय दूर रहते हो ना, तो मधुबन में आके मिलते हो ये अच्छा है, नुकसान नहीं है, फायदा ही है। बाप दादा खुश है, करते चलो। विदेश सेवा को 40 वर्ष हुए, वृद्धि भी अच्छी हुई, जो मेहनत की है उसमें फल निकला है, इसलिए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा खुश है। ब्रैकेट में दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ तक हो सके उसमें विदेश और इंडिया मिला के करो तो अच्छा है। वन गार्ड वन फैमिली प्रोग्राम रखा है,
शुरू शुरू में लंदन में इस बात का प्रभाव पड़ा था, तो इनकी स्टेज में काला गोरा भिन्न भिन्न धर्म वाले सब इकट्ठे बैठते थे। इन्हों में वो भेदभाव नहीं है, सब मिल के एक को मानते हैं। ये प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अभी जैसे भी सेवा सभी तरफ हो रही है, तो अभी ये इम्प्रेशन अच्छा है कि ये सबको मानते हैं। जो कहते हैं गॉड इज वन, ये वन करते हैं। प्रोग्राम दिल्ली में है ना, तो उसमें स्टेज पर सब होने चाहिए। जैसे बहरीन में सब ड्रेस वाले आए ना, उस ड्रेस में आवे, जहाँ जो भी ड्रेस है, लेकिन स्टेज पर इकट्ठा दिखाई दे। गायत्री बहन से आप भी तो कितनी मेहनत करती हो, निमित्त बनती हो, बाप तो साथी है ही। अच्छा, ओम शांति।